बहुत अच्छी बात है कि आपको मेंस देने मिल रहा है, क्योंकि मेंस देने के बाद ही आदमी के पास वो ब्रॉड थॉट आता है, वो विस्तारवादी सोच आती है और चीज़ों को इंटरेक्टिव वे में समझने की सहूलियत आती है जब आप मेंस की तैयारी करते हैं। आदमी पीटी नहीं करता, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो बड़े लेवल पे सोच ही नहीं पाता है। सवालों का जवाब कैसे लिखा जाए इस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर अगली बार पीटी की तैयारी करें। पीटी के परीक्षा के दिन यदि आपको पता है कि आपका पीटी निकल रहा है, जो कि आप लोगों को पता है, तो मान के चलिए कि मेंस निकलने का 90% काम होने हो जाता है। क्योंकि जिसके पास धकमक है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वह 1 महीना हम कितना भी चलाएंगे ना, वो पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ेगा भी तो खाना पूर्ति होगी और आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि तो आप लोग उसमें जद्दोजहद में नहीं ना है कि होगा कि नहीं होगा, अब रख दीजिए उसको डेली मिलाने की जरूरत नहीं है। वो बाइबल या गीता नहीं है, एक बार मिला दिया, हमने देख लिया, आपने देख लिया, काम खत्म। अब आइए आंसर राइटिंग पर। अब ये आंसर राइटिंग क्या है? पीटी में आपको हटाया गया है कि ये पूरा भीड़ आ गया 6 लाख का, चलो इसमें से 10,000 20,000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या करना है? 3,80,000 तो छांट देते हैं। छटाई ज़्यादा हो रहा है कि सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है? छटाई ज़्यादा। अब जो छटे हुए लोग आ रहे हैं, छटे मतलब उसका पॉजिटिव अर्थ में सेलेक्टेड लोग जो आ रहे हैं, इनमें से और सुपर फाइन सिलेक्शन करना है, ये चलने की तरह चल रहा है। तो उसमें से जो निकलेगा वो आपके काम का होगा और जो बेकार चीज़ें होंगी बाहर निकलेंगी। तो ये जो सिलेक्शन होने वाला है, इसके लिए प्रोसेस मेधा वाली होगी, विश्लेषणात्मक क्षमता को परखने वाली होगी। आपके पास चीज़ों को रखने के कितने तार्किक बिंदु हैं और अपने तर्क को समझाने के लिए कितने बेहतर आपके पास तथ्य हैं। इन तथ्यों और तर्कों के आलोक में आपकी बात का विश्लेषणात्मक क्षमता कितना है, इसी का विश्लेषण करके आपके आंसर को चेक किया जाता है और यह काम मैनुअली होता है। तो वेन एवर मैन कम्स इनटू द पिक्चर, इट बिकम्स डाइसी, क्योंकि ऊंट है किधर भी बैठ सकता है। आप सोचिए कि पीटी में आपने यदि ए मारा है और ये आंसर है तो गलती होगा? नहीं होगा। इंटरव्यू में यदि आपने सवाल का जवाब दिया है तो सामने आदमी है तो प्रभावित होगा कि नहीं, वही आपको पता चल जाएगा। तो पीटी और इंटरव्यू में आपको पता है कि क्या ऊंट किधर बैठेगा, मेंस से पता है? मेंस में आपके प्रतिनिधि के तौर पर उस एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाती है, और वो जो कॉपी जाती है ना, उस कॉपी में ही आपको अपना पूरा व्यक्तित्व, अपना विश्लेषण क्षमता, अपना ज्ञान, अपनी तार्किक क्षमता, अपनी मेधा, अपनी ऊर्जा सब लगा दें। तो इसके लिए क्या करना है? जैसे आप कहीं जाते हैं तो अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के किसी को देते हैं, किसी रिवर, तो विजिटिंग कार्ड होता तो इतना छोटा है, लेकिन उसमें सारा इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। और उसको बनवाने में देखिएगा, बढ़िया बढ़िया आदमी को भी 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 1 आध दिन लग जाता है करेक्शन करने में एक विजिटिंग कार्ड। तो यह मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपकी प्रोफाइल आईडी होती है व्हाट्सएप पर, उतने सुंदर तो आप है नहीं जितना सुंदर आप लोग लगा देते हैं फोटोग्राफ्स। आदमी उतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसका आधार कार्ड में आ जाता है कि नहीं? तो ये दोनों पैराडॉक्स है, एक्सट्रीम है। तो आपके जो व्हाट्सएप पे जो प्रोफाइल पिक्चर होती है या जो आप स्टोरीज में अपने स्टेटस पर डालते हैं, उतना ही चमकदार व्यक्तित्व आपका कॉपी में झलकना चाहिए। आप खराब तो दिखाएंगे नहीं। और मौका आप ही को मिला है, प्रभावित करने का एकमात्र यंत्र यही है। वहाँ संपर्क साधने का मंत्र किससे? गुरुवर से, जो चेक करने वाले लोग हैं, हमसे आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, उनको प्रभावित करने का क्या है आपके पास? कॉपी। अब कॉपी में क्या क्या तर्कस में तीर रखेंगे कि ज़्यादा प्रभावित होंगे? सबसे पहला तीर बताइए। इंट्रोडक्शन। तो बात की बात है, इंट्रोडक्शन की बात है। देखिए अभी आपके लिए खास कर इंडिविजुअली आपको करा, आपको क्वालिफाई करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रैंक लाने के लिए पढ़ना है। तो आप जब भी कुछ भी लिखिए ना, तो आपको हमेशा सोचना है कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है? तो समथिंग एक्स्ट्रा आपके दिमाग में होना चाहिए। जनरल तो सब लिख रहे हैं, तो व्हाट समथिंग एक्स्ट्रा? तो आपको कुछ डेटा कहाँ से आएगा वो सब बताएंगे और हम प्रोवाइड भी करेंगे। उत्तर लेखन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, लोग इसको भूल जाते हैं, पहला जो एलिमेंट होना चाहिए तो वह है हैंड राइटिंग, सुंदरता। लेकिन इसके साथ एक और एलिमेंट है जो इसको बर्बाद कर रहे हैं। जैसे हैंड राइटिंग कर दीजिए इसको,
ठीक है, यानी सुलेख। क्या कहेंगे हिंदी में इसको? सुलेख। तो ये खूब रिच रिच के सुंदर लिख रहे हैं, पता लगे सब क्वेश्चन छूट गया। खूब लिख रहे हैं रिच रिच के और क्वेश्चन छूट गया। इसके साथ क्या चाहिए दूसरा एलिमेंट? स्पीड। दिक्कत क्या है कि पहले बड़ा ही सिंपल था बीपीएससी मेंस का हिसाब किताब, कि आपको पता था कि 35 मिनट रफली एक क्वेश्चन के लिए मिल जाता था, 5 क्वेश्चन होते थे। ये 68वीं के पहले थे। 68वीं से क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए, और 300 का 300 ही रहा और 3 घंटे का 3 घंटे ही रहा। यानी कि आपको कम समय में ज़्यादा लिखना है। जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, तो यूपीएससी में हम लोग को पता था कि हम लोग को 1 मिनट में 25 वर्ड लिखना है। 200 भी मतलब मिनिमम, तो 200 वर्ड का सवाल रहता था। कैसा 200 में काम होता था? 25 वर्ड के भी सवाल होते थे। 2 नंबर है तो 25 में लिखना है, ठीक है। और 60 नंबर वाला को में हम लोग देख के खुश होते कि इसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा और काम अच्छे से हो। तो एक थोड़ा सा टेस्ट करते हैं आपका, अभी पेपर कॉपी खोलिए सबका। आप लोग आप टाइमर लगा दीजिए, किसी एक बच्चे कोई एक टाइमर लगा दे, और आप लोग जो ऑनलाइन है वो भी ये काम कर लें। 1 मिनट की बात है। आप देखिए कि आप 1 मिनट में कितना वर्ड लिखते हैं। जब हम स्टार्ट बोलेंगे शुरू कीजिएगा, कुछ भी लिखिएगा अपने मन से, देखने लिखना है अपने मन से, अपने मन में। तो आपको लिखना है, जब हम बोलेंगे तो लिखते शुरू करते हैं। ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हैं वो भी ये काम करेंगे। आप जैसे ही हम आपको बोलेंगे स्टार्ट, आप लिखिएगा। जैसे हम बोलेंगे स्टॉप, आप रुक जाइएगा। 1 मिनट में आपने कितना लिखा है यह जांच करना। आपको अपने मन से लिखना है। मान लीजिए परीक्षा देने गए आए, कुछ भी लिख दीजिए जो आप फ्लो में लिख पाए, मतलब आपको अपनी मेमोरी से लिखना है। देख के लिखने से स्पीड स्लो होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा सोच लीजिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा हम समय देते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे आप स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे स्टॉप करेंगे स्टॉप करेंगे। क्लियर है? बहुत मज़ा है, इंटरेस्टिंग है। और यह जो चीज़ है ना, ये आपको रिजल्ट दिलाएगा सब लोग। अपने बारे में लिखिए। आपको 1 मिनट तक लिखते रहना है। कुछ नहीं समझ में आए तो भी आप कुछ ना कुछ बात बनाते रहिए, ठीक है। जो परीक्षा देने गया है उसके बारे में लिख सकते हैं। भारत के में क्या क्या बदलाव चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। भारत में क्या क्या समस्याएं हैं। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट, स्टॉप, रोक दीजिए, काउंट कीजिए। आपका 26 कम होगा, कम होगा 22। आपका क्वालिटी ऑफ राइटिंग देखें। आपने देखा कि ये 25 वर्ड लिखना भी मुश्किल हुआ, 25 से कम रहा, और इस क्वालिटी ऑफ राइटिंग में यह खराब हो गया। सुलेख जो है और यह अच्छा होगा तो और स्पीड कम होगा, क्योंकि पहला में क्या लिखा ये, उसके बाद स्पीड। लेकिन यदि स्पीड हो जाए ना हो तब भी गड़बड़, और ये हो जाए ना हो तब भी गड़बड़। तो हमने क्या कहा कि जैसे ब्यूटी जरूरी है, राइटिंग में क्या जरूरी है? ब्यूटी। लेकिन उसके बाद जरूरी है वर्तनी, जो आपने कहा एक्यूरेसी, वर्तनी सही होना चाहिए। और उसके बाद आता है स्पीड। इतना ही, बस इतना ही तो चाहिए। ब्यूटी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये राइटिंग के एलिमेंट है। अभी हम मतलब मोटा स्थूल तत्व की बात कर रहे हैं, बाहरी तत्व की। इंटरनल एलिमेंट बाद में आएगा। अब ये जो है ना, यह सब पे भारी पड़ता है कि प्रैक्टिस। ब्यूटी, एक्यूरेसी और स्पीड की प्रैक्टिस करना है, ताकि इसके अंदर क्या बन जाए? बैलेंस। आप ये बात समझिए, ब्यूटी, एक्यूरेसी एंड स्पीड आपको बढ़ाना है। बहुत सारे संस्थान में ऐसी बातें होती होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि क्योंकि मेरा भाषा ही मुख्य फोकस रहा है, तो आप यदि देंगे तो मेरी स्पीड भी पढ़ने की ठीक ठाक है, तो हम जल्दी पढ़ लेंगे। और हम सारे मेंस की कॉपियाँ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यदि 100 विद्यार्थी कॉपी भेजेगा तो हमको 100 कॉपी पढ़ना हो। आप समझिए कि हम ये तो नहीं कर सकते कि आप पढ़ लीजिए वाला, हम ही को पढ़ना है। सोचिए किस स्पीड से हमको पढ़ना पड़ेगा।
पिछली बार 27-30 बच्चे थे तो 30 लोगों की कॉपियाँ में पढ़ता था, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑडिटर वाले में 30 में 27 लोग क्वालिफाई किए मीन्स। तो ये सामान्य बात नहीं है, 30 में 27 सिलेक्शन होना सामान्य बात तो नहीं है। तो ये इसलिए कि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको बोल के पढ़वाता हूँ चाहे लिख के, ये सब काम लोग नहीं करते हैं, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार बचपना लगेगा, लेकिन ये बचपने से चीज़ से ही बड़ी चीज़ें हासिल होती हैं, ठीक है। तो स्पीड पे तो काम आपको करना है, लेकिन वर्तनी के लिए आपको लिख कर हमको दिखाना है, सो दैट कि आपकी वर्तनी वाली जो समस्या है वह वैसे तो ये 5-6 महीने का चीज़ है, लेकिन अब जो समय बचा है तो लिख के दिखाना है। तो क्लियर हो गया आपको पहला काम राइटिंग सुंदर, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आप एग्जामिनर है, कॉपी आपके पास आया तो पहला चीज़ जो वो प्रोवाइड करेगा वो क्या है, चाहे कोई कितना भी झूठ बोले, राइटिंग। तो इसका एक नियम है, पहले लोग बताते हैं कि पहला पेज बढ़िया लिखना चाहिए, ठीक है। हम उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं आखिरी पेज में, तो ये सब है। तो आप ये समझिए कि ये हैंड राइटिंग और स्पीड के बाद आपको पहले पेज पर और आखिरी पेज पर एकदम ध्यान रखते चलिए कि पहला और आखिरी पेज आपको खूब सुंदर लिखना है। क्लियर है, यह काम हो गया। तो अब आएगा कि भाई लिखना क्या है। अक्सर हम लोग लिखते वही है जो हम जानते हैं, जबकि लिखना वो है जो वो पूछ रहे हैं। कि हम आपको बता रहे हैं कि हमने खुद किया हुआ है। हमारा चूँकि यूपीएससी में 2 विषय था, इतिहास और संस्कृत। तो इतिहास में तो काफ़ी अच्छा था, संस्कृत भी ठीक ही ठाक था हमारा। तो संस्कृत में निबंध आता था 60 नंबर। 60 नंबर के निबंध में हमारा जो गेस करके हम लोग गए थे उसमें कोई निबंध लड़ा नहीं, और संस्कृत में लिखना है 60 नंबर, वो बड़ा ही टिपिकल होता था। उसमें निबंध लड़ गया रसो वैसा। रसो वैसा भी मेरा तैयार नहीं था, हमारा तैयार था सिंपल कि भाई वही रस है, इस तरह की बात। रसो वैसा, परमात्मा और रस की कल्पना थी कि अंततः जो है वही रस है, और उस तरह की बात। तो हम क्या किए कि हमको याद था रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस क्या होता है, ये सब चीज़ हम पढ़े हुए थे। तो हम क्या करें कि जो हमको आता है लिखते थे, और अंत में हर प्रकार के लाभ है, इसलिए मतलब कि इति अतएव रसो वैसा, अंत में उसे छौंक लगाते थे कि इसलिए सही कहा गया है कि रसो वैसा कुछ भी है। और जब शुरू करते थे, यूपीएससी और यूपीएससी के राइटिंग पैटर्न में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है कि हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी में आंसर राइटिंग, तो मान लीजिए नया पैराग्राफ, नई बात लिखना है तो फिर नया पैराग्राफ शुरू करें, ठीक है। तो ये नया पैराग्राफ है, ये नया है, और ये नया, 3 पैराग्राफ है, ये 3 बातें होंगी। ये यूपीएससी का राइटिंग पैटर्न है। यदि आपने इसको फॉलो नहीं किया और एक ही पैराग्राफ में सारी बातें लिख दी तो वो सब घोर पट्टा होगा। तो आपको वहाँ बात बदलने के लिए क्या करना होता है, पैरा चेंज करना होता है। बीपीएससी में ऑफ लेडीज है, पैरा वाला कुछ लोग लिखते हैं, यूपीएससी पैटर्न से जारी करते हैं, पैरा वाला लिखते हैं तो उनको नंबर कम आता है। यहाँ इसको चाहिए सीधे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, पॉइंट वाइज। ये बेसिक अंतर है। तो यदि आप हर एक पैरा के अंदर में लिख देंगे रसो वैसा, तो एग्जामिनर क्या करना चाहिए, एक तर्क दिया सिद्ध कर दिया, एक तर्क दिया सिद्ध कर दिया। यहाँ क्या करना है, हर में पॉइंट देना है। तो लेखन क्षमता जो है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए, और क्वेश्चन जब पूछा जाए तो जो पूछा जाए उसका जवाब देना चाहिए। आप लोग जवाब कैसे देते हैं, हम लोग नॉर्मली कि जो हमको आता है। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि मान लीजिए राष्ट्रपति की आपने कार्य शक्तियाँ और अधिकार तैयार किया हुआ है, और क्वेश्चन पूछ दिया कि राष्ट्रपतीय प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके गुण दोष बताना है। आपको लग रहा है कि हम तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़े हैं, वही पूछ दिया, नहीं लगेगा। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे, पूछा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में बताएं, या अध्यक्षीय शासन प्रणाली एक बेहतर प्रणाली है, विश्लेषण करें। आपने पढ़ा है राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के कार्य और शक्ति, क्या करेंगे अब, आपके तर्कस में तलवार है या नहीं है, तीर है कि नहीं। पल भर के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप लिखेंगे कि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली पर जो बातें लिखना है, थोड़ा बहुत जो आता होगा लिख लिए। और आइए हम जानते हैं कि उसके राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, 2-4 लाइन लिखने के बाद हो सकता है ना।
कि शासन की कई प्रणालियाँ होती हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है कौन कौन प्रणाली है, तो यदि पता है तो यह है कि प्रमुखतः 3 होती हैं। यदि नहीं पता तो क्या लिखेंगे, अनेकों होती हैं, अनेक होती हैं, अनेकों तो नहीं होता है, अनेक होती हैं। तो उन प्रणालियों में इसको एक बेहतर प्रणाली माना जाए ना माना जाए, इस पर हमेशा विवाद रहा है, इस पर हमेशा विवेचना होती रही है। विश्व के कई देशों में यह प्रणाली लागू है, आपको भले नहीं पता हो किस देश में लागू है, आपको पता नहीं है, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, कई देशों में प्रणाली चल रही है। इस प्रणाली में कई गुण दोष देखे गए हैं, इसीलिए बार बार इस पर विश्लेषण और विवेचना होती है। बुद्धिजीवी लोग इस पर मंथन करते हैं। भारत में भी अक्सर ऐसी चर्चाएं आती रहती हैं कि लोकतंत्रीय प्रणाली बेहतर है या अध्यक्षीय प्रणाली बेहतर है। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है, उसके क्या क्या अधिकार और शक्तियाँ हैं। तो आपने अपने पास जो हथियार है उससे थोड़ा बहुत काम चला लिया। एग्जामिनर यदि मिस कर गया, शुरू का पढ़ा लास्ट में पढ़ा, तो हो सकता है कि आपको नंबर कुछ मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो पूछा जाए उसका ही जवाब दीजिए, और जितना आता है उतना ही जवाब दीजिएगा। थोड़ा बहुत उसमें मुलम्मा चढ़ा के तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अभी बीपीएससी ने क्या कर दिया है कि स्क्रीन पे कॉपी जा सकती है, सामने स्क्रीन रहता है और स्क्रीन पर वो कॉपियाँ चेक होती है वो। इसलिए जब देखिएगा कि आप जब एग्जाम के बाद अपनी कॉपी मांगिएगा तो उस पर कुछ भी कट नहीं किया जाता है, सीधे नंबर दिया रहता है। जैसे छूटना जो है ना, बीपीएससी या यूपीएससी मेंस में छूटना नहीं चाहिए। अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आपको कोई उपाय ही नहीं है तो छूटेगा ही, लेकिन छूटता क्यों है, इससे टाइम मैनेजमेंट से। जैसे आपको मान के चलिए कि 300 नंबर का है, तो 1 मिनट में कितना नंबर, 3 घंटे में 300 नंबर, 1 मिनट में कितना नंबर बताइए। 50 नंबर। 1 मिनट 50 नंबर। क्या चीज? 3 घंटे में 180 मिनट होता है, और 180 मिनट में आपको 300 नंबर का आंसर लिखना है। रफली 1.25 मिनट मिल रहा है, क्या कितना हो रहा है, 180 से भाग देंगे 300 में, ठीक ना। तो आप मान लीजिए कि लगभग 1.5 मिनट, 1.5 मिनट के आसपास आ रहा है 1 नंबर की। तो आपके कुछ 10 नंबर के सवाल होते हैं, कुछ 6 नंबर के होते हैं, कुछ आपको तो बहुत सारा ब्रैकेट बना दिया ना, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है, और किसी भी सूरत में उस टाइम से एक मिनट के अंदर इसको खत्म करना है। जैसे वो पेपर पे हम बाद में बात करेंगे, अभी हम कल आंसर राइटिंग की बात करेंगे, फिर एग्जैक्टली पेपर लेके हम लोग बात करेंगे एक, फिर हम लोग आंसर पे काम करेंगे। एकदम क्रमशः, घबराना नहीं है, अभी टाइम है अपने पास। तो ये क्लियर हो गया कि हमको आंसर किसका लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका। इसके लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन के सेंटीमेंट को समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे, उसके शब्दों से, कि उसमें एलोबरेट करने के लिए लिख रहा है, या उसमें टिप्पणी करने के लिए कह रहा है, या उसका विश्लेषण कह रहा है, या उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहा है, क्रिटिकल एग्जामिनिंग करने के लिए कह रहा है। तो ये वर्ड कैसे, पीटी में आपको मैंने कहा था कि देखिएगा कि सही है लिखा है कि नहीं है लिखा है। एक आध को लेकर बैठ गया ना, नहीं देखी तो गड़बड़ हो गया, वो हुआ। तो इसमें क्या आपको करना है कि क्या पूछ रहा है, और क्या का क्या है कि पूछ में क्या रहा है, लास्ट में क्या, बात समझिए, क्या पूछ रहा है, तो टेल में क्या है, पूछ में क्या है। तो पूछ में क्या रहता है, इसकी विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें, इसकी एनालिसिस करें, इसका क्रिटिकली एग्जामिन करें, इसको एलोबरेट करें, इसको प्रूव करें, इसको इलस्ट्रेट करें। तो ये सारे कैचवर्ड्स के अलग अलग मायने होते हैं और उनमें अलग अलग करना है। जैसे टिप्पणी करना है तो उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, टिप्पणी करना। लेकिन यदि उसको प्रूव करना है तो आपको अपनी बात से प्रूव नहीं करना है, तर्क से, फैक्ट्स एंड फिगर से प्रूव करना है। तो इन शब्दों को अब आज से जब भी कोई प्रश्न पढ़िए तो उन शब्दों को पकड़िए, तो पूछ क्या है। और जैसे ही आप करेंगे तो फिर आपको करना होगा संतुलन पे काम करना। जैसे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट, एक हेड और एक टेल, अमूमन 2 ही रहता है, आप कभी कभी अलग अलग 3 कर लेते हैं। तो 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट में आप देखिए कि अमूमन यही होना चाहिए कि 60% मेन पार्ट और 40% टेल, 60-40 का रेशियो होना चाहिए। क्वेश्चन यदि बहुत ज़्यादा टेल ही कई बार बड़ा होता है तो 40 मेन पार्ट और 60, मतलब 40-60 का रेशियो में उसको लेके चलते हैं, हेड और टेल को। लेकिन उसको बैलेंस में लेके चलिए, ये नहीं कि इतना लंबा कर दिए ना कि वो फिर आपको चलने में दिक्कत हो।
कई बार कई जगह पे उदाहरण देखते होंगे कि मान लीजिए हमारा ये कोट है, ये कोट देखने में ठीक ही लग रहा होगा, कुछ खराब तो नहीं है, लेकिन यदि इसका 1 इंच थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये छोटा रहता कैसा लगता क्या तो रोड पे सवाल हम तो देखो। तो आपको बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस यदि खराब होगा कितना भी बढ़िया चीज हो खराब हो जाएगा। ये मान लीजिए किसी का चप्पल है, एक चप्पल का हील थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बैलेंस नहीं होने से मेंस में सारा काम खराब हो जाएगा। देखिए पीटी को हम बोलते थे कि बहुत आसान एग्जाम है, क्योंकि पीटी में क्या होता है कि क्वेश्चन के नीचे ही आंसर होता है, आपको करना क्या है, ढूंढना है। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका कि डायरेक्ट आंसर हम लोग को नहीं आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा है, तो भी आप वहाँ ढूंढिएगा तो मिल जाता है। ढूंढने की कला सबका अलग अलग है, सोच अलग है, अप्रोच अलग है, ठीक है। अब सब दिया उत्तर भारत का, बोल दीजिए दक्षिण भारत का, तो संभावना है उसकी ज़्यादा। मैंने आपको बता के भेजा था कि यदि आपको मैथ समझ में नहीं आया, 0 आंसर होना चाहिए, तो आप मान के चलिए कि संतुलन जो सेकेंड पार्ट जो आपको जिस पर ध्यान देना स्पीड के बाद बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस। और उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, डिमांड। क्वेश्चन की क्या डिमांड है, डिमांड को ढंग से पढ़िएगा ना तो क्या तय होगा, क्वेश्चन की मांग ज्योग्राफी वाला, ये इकोनॉमिक्स वाला मांग नहीं है, लेकिन फिर भी ये मांग तय करता है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। जैसे यह तय करता है कि हमारा क्वेश्चन का लेंथ कितना बड़ा, यह तय करता है कि इसमें किसका परसेंटेज कितना होगा, कौन सी बात हो। यह डिमांड में तय करता है कि हम शुरुआत कैसा करेंगे, स्टार्ट कैसा करेंगे और फिनिश कैसा करेंगे। ये डिमांड ये तय करता है कि हमारी मेन बॉडी कितने बड़ी होगी और हमारा भूमिका जो शुरुआत है वो कितना बड़ा होगा, और हमारा उपसंहार यानी जो समरी है लास्ट में वो कितना बड़ा होगा। यह तय करता है क्वेश्चन का डिमांड। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड से तय होगा कि उसका रेंज क्या होगा, रेंज से तय होगा कि उसकी भूमिका कितनी बड़ी होगी, बॉडी कितना बड़ा होगा, और बॉडी में प्रो कितना होगा और कॉन्स कितना होगा, ठीक है ना। यानी सकारात्मक पहलू कितने होंगे और नकारात्मक पहलू कितने होंगे। इन सारे चीजों को जब आप बैलेंस बनाने के, ये सब देखिए, यदि क्वेश्चन में हमने तय किया कि 15 मिनट इस क्वेश्चन में लगना है, बाद में मिनट ही बता देंगे आपको, तो 15 में से 1 मिनट इसको सोचने में लगेगा, 1 मिनट। ये 1 मिनट आपके अगले 14 मिनट की क्वालिटी को बढ़ाता है, और जो उस 1 मिनट को बचा कर नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेंगे तो 14 मिनट में पूरा लिखता है। क्योंकि ब्रेन है ना, ब्रेन को डायरेक्शन चाहिए, और घोड़ा को कैसे लगाते हैं तो सीधा चलता है, तो डायरेक्शन जब मिल जाएगा तो तेजी से चलने काम रहेगा। तो वेल बिगन इज हाफ डन, और बिगन क्या है, फ्रेमिंग। आंसर की इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग आप करेंगे। उम्मीद है कि आप पहले भी ऐसा करते आए होंगे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार उससे बेहतर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये चूंकि आपका मुखपत्र है, आपका आईडी कार्ड है जो जा रहा है एग्जामिनर के पास, तो आपने सारा कुछ कर दिया, तो बोला कि चलिए तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित सोचता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी, ठीक है। तो इसमें और क्या डाल सकते हैं, चावल दाल तो बन गया। देखिए 3 चीज़ें हमारा मीटिंग में काम करता है। जैसे सबसे पहले डालना है आपको, सबसे पहले डालना मैप। ये बहुत कम लोग डाल पाते हैं, सुनते सब लोग हैं, डाल नहीं पाते। आज के लिए होमवर्क में लिख लीजिएगा, आपको भारत का, वर्ल्ड का और बिहार का नक्शा डेली प्रैक्टिस करना है। 10 मिनट आपको मैप प्रैक्टिस पे दिखाना है। छोटे छोटे साइज के मैप बनाने की प्रैक्टिस करनी है। छोटा मतलब जैसे मान लीजिए तो कुछ मैप आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे इतने स्पेस में, हाफ में, और कुछ मैप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैप हो गया, ग्राफ्स हो गए, समझ लो कुछ ग्राफ, चार्ट हो गए, और डेटा हो गया। क्लियर हो? इन सारे चीजों को आपको डालना है। अभी तो नहीं कि हम लेके आ गए हैं अब जैसे कि लहसुन और अदरक के साथ लोग करते हैं, जिंजर गार्लिक हमको समझ में है कि दोनों एक साथ पेस्ट बनता है, क्यों? क्योंकि ये मतलब आयुर्वेद के हिसाब से भी सही नहीं है।
कि अदरक में लहसुन मिला दिया, ठीक है, और पेस्ट बना कर रखा है, सब्जी खूब बढ़िया बना रहे थे कि डाल, जबकि जिंजर जब तक भूना नहीं जाए उसका कोई मतलब ही नहीं है कि सब्जी में डाला क्यों जाए, तो कच्चा डाल देते हैं लोग, तो लाए हैं तो डाल देंगे। और किसी किसी पार्टी में क्या हुआ कि अब सब में वही स्वाद आ जाएगा, क्योंकि सब में सेम पेस्ट डाला होता है। और लोग सोचेंगे बहुत बढ़िया खाना बनाए, खाना कैसा बना, मान ली लड़की का बाप पूछ रहा है तो बोलना ही पड़ेगा बहुत बढ़िया। आज तक होगा कि नहीं भाई साहब खराब बना है, तो मुंह पे तो अच्छा ही बोलना, लेकिन पीछे लगा कि भाई साहब को पैसा लग गया, अब खाना नहीं मिला ढंग का, भूखे खाना पड़ा। हम लोग कई बार ऐसा पार्टी में गए कि वहाँ से बाहर निकल के भेजा खाना पड़ा। आजकल ऐसा ही हो रहा है, सब में वही जिंजर कर। तो आप ऐसा नहीं है कि आपके तर्कस में तीर है तो किसी पे चला ही दीजिए, ठीक है ना। आप मैथ ग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर छोटी सी बात सुनाने के लिए बड़ा बढ़िया होता है, मान लीजिए ये परसेंटेज बताना है, 6-7 चीज़ों का है, अपना आराम से बता दीजिए, हाउस होल्ड खर्चा इसमें, पढ़ाई के सर इससे लिखने का कम हो जाता है, कम लिखना। एग्जाम में बता दीजिए, बड़ा बढ़िया होता है। दूसरा चलिए जिसके 3 कारण हैं, तो यहाँ पे कारण लिखा और यहाँ पे खूब सुंदर तरीके से उसको एक ऐसे मारा, एक ऐसे मारा, एक ऐसे मारा, और तीनों लिख दिए एक कारण। अब ये देखिएगा तो वो तीनों कारण तो लिख ही दिए, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य घटक मार देंगे। और इसको हाँ ये हम अक्सर बोलते हैं इस तरीके से आप मारते हैं। अरे हमने इसके बाद भी जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको ऐसी बातें बताएंगे ना, आपको लगेगा कि इंटरव्यू तो मेरा पहले ही हो चुका है।